ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अजमत भूल गए। ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अजमत भूल गए। गैरों के फसाने याद रहे और अपनी हकीकत भूल गए। अखलाक का शीशा चूर हुआ, इंसाफ दिलों से दूर हुआ। अल्लाह का शिकवा याद रहा और अपनी शरारत भूल गए। मुंह देख लिया है शीशे में, पर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। क्या किस्ब ज़िना क्या बुग़्ज़ दगा, हर एक हमारा फ़ैल बुरा। क्या किस्ब ज़िना क्या बुग़्ज़ दगा, हर एक हमारा फ़ैल बुरा। इज्जत की लुटेरे बन बैठे, इज्जत की हिफाजत भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। दाढ़ी को तुमने साफ किया, दाढ़ी को तुमने साफ किया, और दिल को नबी के चाक किया। जिस काम से खुश होता है खुदा, वो काम मुसलमान भूल गए। दौलत की पुजारी बन बैठे, ओहदों की पुजारी बन बैठे। दौलत की पुजारी बन बैठे, ओहदों की पुजारी बन बैठे। कारून की पैरवी करने लगे, आका की नसीहत भूल गए। सीनों में कदूरत रखते हैं, आपस में नफरत करते हैं। सीनों में कदूरत रखते हैं, आपस में नफरत करते हैं। सिखलाया नबी ने जो प्यारो वफा, वो प्यारो मोहब्बत भूल गए। ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अजमत भूल गए। गैरों के फसाने याद रहे और अपनी हकीकत भूल गए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गों और अजीज बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बड़ा फजल है कि उसने हमें जुमे की निस्बत से अपने घर के अंदर दीनी बातें सुनने की तौफीक नसीब फरमाई। ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं, ये अल्लाह ही की तौफीक से कि उसने हमें तौफीक दी अपनी बातें सुनने की। वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनको सुनने की तौफीक नहीं देते, वो मस्जिद के दरवाजे पर आकर भी महरूम हो जाते हैं। ये अल्लाह का हम पर बड़ा फजल है कि उसने हमें दीनी बातें सुनने की तौफीक नसीब फरमाई। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आज का उन्वान सिला रहमी के उन्वान से आपके सामने चंद बातें अर्ज की जाएंगी। सिला रहमी कहते किसे हैं? सिला रहमी कहते हैं रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, उनसे मेल जोल रखना, उनसे मोहब्बतें करना, उनसे प्यार करना, रिश्ते को कायम रखना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, ये सिला रहमी कहलाया जाता है। यह हमारा दीन फितरत है कि इसने इंसानों को प्यार मोहब्बत के साथ रहने का, जीने का सलीका हमको सिखाया है। प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर करने का हुक्म हमको दिया है कि तुम प्यार मोहब्बत के साथ रहो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, उनसे मोहब्बत करना, उनको
हदिया तहाइफ देना, उनको दावत देना, उनको अपने घर पर बुलाना, घर आने पर उनकी खिदमत करना, यह अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत प्यारा लगता है, बहुत पसंद है। हदीस पाक हमारे सामने है कि सिला रहमी करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत पसंद फरमाती है। हत्ता कि अगर सिला रहमी करने वाला गुनहगार भी होना, तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी उम्र में, उसके माल में, उसके रिस्क में बरकत अता फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सिला रहमी करने वाले को बहुत पसंद फरमाते हैं। चुनांचे हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिल मन क़तअका, तू उससे जोड़ जो तुझे तोड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या प्यारी बात हमको बयान फरमाई है कि जो तुमसे कट रहा है, जो तुमसे बच रहा है, जो तुमसे जुदा हो रहा है, लिहाजा तुम उसके साथ जुदा मत हो, उसको जोड़ो, उसके करीब रहो, उससे प्यार करो, उससे मोहब्बत ही करते रहो। जाहिर है जब घर के अंदर 4 बर्तन होते हैं तो वो 4 बर्तन बचते जरूर हैं। जब प्यारो मोहब्बत होती है तो ये फितरी चीज है कि उन प्यारो मोहब्बत के अंदर रंजिश भी हो जाती है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब उन रिश्तेदारों के अंदर रंजिश हो जाए तो तुम रंजिश को ना होने दो। ये नहीं कि बस रंजिश रहे, ये नफरत रहे, ये नाइत्तिफाकी रहे, बल्कि चाहिए कि तुम उसके साथ सिला रहमी करो, उसके साथ हमदर्दी का, रवादारी का, अच्छाई का, अच्छा सलूक तुम उसके साथ करो। और उसको चाहिए कि वो बंदा तुम्हारी गलती को माफ करे, तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो, उससे बोलो। और वो बंदा जो तुमसे बच रहा है उसको चाहिए कि वो तुम्हारी गलती को माफ करे। और अगर इस कदर बेहिस हो गया कि उसको जर्रा बराबर भी एहसास नहीं है और वो रिश्तेदारी से बच रहा है, अपने रिश्तेदारों से दूर भाग रहा है, वो इतना बेहिस हो चुका, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को नापसंद फरमाते हैं। और एक हदीस पाक के अंदर ऐसे बंदे के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत काती, जो ये कता ताल्लुक कर रहा है ये जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये चाहे नमाजी क्यों ना हो, ये चाहे रोजेदार क्यों ना हो, चाहे ये हाजी क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा नमाजी क्यों ना हो, नवाफिल का एहतमाम क्यों ना रखता हो, रोजे क्यों ना रखता हो, नवाफिल रोजे क्यों ना रखता हो, हाजी क्यों ना हो, लेकिन अगर ये रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करता है, रिश्तेदारों से कदे ताल्लुक करता है, तो ये बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में बहुत नापसंदीदा बंदा है। और ऐसे बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में दाखिल नहीं फरमा सकेंगे, बल्कि ऐसे बंदे के लिए जहन्नम का दाखिला, जहन्नम का दरवाजा खुला हुआ है। यह बंदा जहन्नम की आग के अंदर जाएगा। बेशक बड़ा नमाजी था, बेशक बड़ा रोजेदार था, बेशक बड़ा नवाफिल का एहतमाम रखता था, बड़े नवाफिल रोजे रखा करता था, लेकिन ये रिश्तेदारों से बचता था, रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करता था। रिश्तेदार जब इसके घर पर आते थे अपने दिमाग को चढ़ा लिया करता था, उनसे नाराज हुआ करता था, उनसे नाइत्तिफाकी करता था। बेशक नमाजी था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे को जन्नत के अंदर नहीं दाखिल फरमा सकेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को नापसंद है। नाइत्तिफाकी, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करना, ये अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम को बहुत नापसंद है। इसीलिए अगर वाफु अम्मन ज़लक, अगर कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म करे, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम उसको माफ करो। वो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसके साथ अच्छा मामला करो। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रही हैं। अब जब बंदे के अंदर ये खूबियां होंगी तो जाहिर है कि वो बंदा खानदान के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर सबसे अच्छा बंदा होगा, सबसे अच्छा शख्स होगा। कोई बंदा उसके साथ बुरा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, कोई बंदा उसको सता रहा है वो उनको माफ कर रहा है। एक सहाबी रसूल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस के अंदर आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सहाबी के बारे में इरशाद फरमाया कि जन्नती सहाबी आ गए। चुनांचे
एक सहाबी रसूल उन सहाबी की खिदमत में कि जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती सहाबी फरमाया था, उनकी खिदमत के अंदर रहे। वो दिन भी उनका अमल देखते हैं, रात में भी अमल देखते हैं, लेकिन उनको कोई खास अमल उनको नजर ना आया। उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर आप ये बताएं कि तुम्हारा ऐसा कौन सा अमल है कि आप जब तशरीफ लाए थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको जन्नती सहाबी फरमाया था। तो उन सहाबी ने कहा कि मेरा कोई खास तो ऐसा अमल नहीं है, बस ये है कि जब मैं रात को बिस्तर पर लेटता हूं तो मैं अपने दिल को साफ करके सोता हूं और मैं सबको माफ करके सोता हूं। ए अल्लाह, जिसने मुझे परेशान किया, जिसने मुझे तकलीफ दी, जिसने मुझे ईजा पहुंचाई, मैंने सबको माफ कर दिया। मैं अपने सीने को बेकीना करके सोता हूं। हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये मेरा अमल पसंद हो। तो इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खुशखबरी दी कि वो सहाबी जन्नती सहाबी है। लिहाजा हमें रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उनके साथ हमदर्दी करना चाहिए, इस रिश्ते को हम रिश्तेदारियों को बरकरार रखें। चुनांचे हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इरहमु मन फिल अर्ज यरहमुकुम मन फिस समा। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये जो रहम है, सिला रहमी, ये रहम ये रहमान से निकला है। जो इस रिश्तेदारी को जोड़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जोड़ेंगे, जो इस रिश्तेदारी को तोड़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको तोड़ेंगे। इरहमु मन फिल अर्ज यरहमुकुम मन फिस समा। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन नास। जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर रहम नहीं फरमाती। मन ला युरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। और एक हदीस पाक के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल खल्क़ु इयालुल्लाह, कि मखलूक अल्लाह का कुनबा है। व अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि तआला, और अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम के नजदीक सबसे बेहतरीन बंदा वो है जो अल्लाह के कुनबे के साथ अच्छा सलूक करे। मखलूक अल्लाह का कुनबा, और अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर बंदा वो है जो अल्लाह के कुनबे के साथ अच्छा मामला करे, अच्छा सलूक करे। और दूसरी हदीस पाक के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो इंसानों को ज्यादा फायदा पहुंचे। मालूम यह हुआ कि दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझना, दूसरों पर रहम करना, रिश्तेदारों के साथ काम आना, उनकी मजबूरी को समझना, उनके वक्त पर काम आना, उनकी मदद करना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत पसंद है। अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम को ये चीजें बहुत पसंद है। हत्ता के जो बंदा सिला रहमी करता है अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम उसको चंद फवाइद से नवाजते हैं। वो चंद फवाइद क्या है वो आपके सामने पेश किए जाते हैं। एक हदीस पाक के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा किसी बूढ़े की, कि जिस बूढ़े के इस्लाम की हालत में बाल सफेद हुए हों, अगर वो उस बूढ़े की खिदमत करता है तो उस बूढ़े की खिदमत करना ऐसा है गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की खिदमत करना। ये दीन इस्लाम, दीन फितरत हमको प्यार और मोहब्बत के साथ रहने का, जीने का, जिंदगी गुजारने का हमको तालीम देता है, हमको हुक्म देता है। लिहाजा जो बंदा सिला रहमी करता है, सिला रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता है, उनको घर बुलाता है, उनकी खिदमत करता है, उनको दावत देता है, उनकी जरूरियात का ख्याल रखता है और उनको दावत देता है, उनको हदिया तहफ़्फ़ुज़ वगैरह भेजता रहता है, तो ऐसा बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में बहुत पसंदीदा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदे को जो सिला रहमी करता है उसको चंद फवाइद से नवाजते हैं। जो बंदा सिला रहमी करता है, रिश्तेदारों से अच्छा मामला करता है, तो वो लोगों की नजर में बहुत प्यारा बन जाता है, लोग उससे प्यार करने लग जाते हैं। वो बंदा लोगों की नजर में उनकी आंखों का तारा बन जाता है। कि जो बंदा सिला रहमी करता है और वो सिला रहमी को बरकरार रखता है, तो जो बंदे उसके साथ मोहब्बत कर रहे हैं, जो बंदे उसके साथ जुड़ रहे हैं, तो ये जो बंदा सिला रहमी कर रहा है, मैं इसके साथ जुड़ रहा हूं, मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूं, ये बंदा मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस बंदे से मुझे बहुत प्यार है।
चुनांचे दूसरे एक हदीस पाक के अंदर आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा सिला रहमी करता है, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करता है, तो अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम उसके माल के अंदर इजाफा फरमा देते हैं। एक होती है बेबरकती, एक होती है बरकत। इंसान के पास करोड़ों पैसा है, अरबों खरबों पैसा है, लेकिन उन पैसों के अंदर बरकत नहीं है। वो पैसा कुछ भी काम का नहीं है, लेकिन ये बरकत कि इंसान के पास पैसा तो कम है, लेकिन उन पैसों से उसकी जरूरियात पूरी हो रही हैं। तो ये जो पैसा है जिसमें बरकत है, उसकी जरूरियात पूरी हो रही हैं, तो अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम सिला रहमी करने वाले के माल के अंदर इजाफा फरमा देते हैं, उसके माल को बढ़ा देते हैं। वो माल दूसरे लोगों पर खर्च करता है, रिश्तेदारों पर खर्च करता है, अपने मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करता है, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, दूर के रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके माल को बढ़ा देते हैं। तीसरा फायदा सिला रहमी करने का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी उम्र में बरकत पैदा फरमा देते हैं। मिसाल के तौर पर उसकी उम्र 60 साल की होनी है, लेकिन सिला रहमी करने से उसकी उम्र 70 साल कर दी जाएगी, 80 साल कर दी जाएगी, यानी उसकी मौत को पीछे हटा देते हैं और उसकी उम्र में इजाफा फरमा देते हैं। दूसरे हदीस पाक के अंदर आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा सिला रहमी करता है, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करता है, तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि उस बंदे को बुरी मौत से निजात अता फरमाते हैं। इंसान को ऐसी भी मौत आती है कि लोग लान तान करते हैं, अच्छा था चला ही गया, तो अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम सिला रहमी करने वाले को बुरी मौत से बचाते हैं। और इसी हदीस पाक के अंदर आगे चलकर आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी आफतों से, मुसीबतों से, बलाओं से, वबाओं से हिफाजत फरमाते हैं। आपने तजर्बा किया होगा, एक बंदा बाइक चला रहा था या साइकिल चला रहा था या पैदल जा रहा था, अब उस बंदे का एक्सीडेंट होते होते बच गया। लोग कहते हैं कि जी बाल बाल बचा। ये जो बाल बाल बचा है, ये जो एक्सीडेंट होने से बचा है, ये उसकी सिला रहमी की वजह से कि अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम उसकी आफतों से, उसकी वबाओं से, बलाओं से हिफाजत फरमाते हैं। और इससे बढ़कर एक और फायदा कि जो सिला रहमी करता है, यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता है, अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम उसके गुनाहों को माफ फरमाते हैं। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसका ये अमल, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, रिश्तेदारों से मोहब्बत बरकरार रखना, उनसे प्यार से बोलना, उनके साथ अच्छा और हमदर्दी का, रवादारी का मामला करना, ये अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है कि उस बंदे के अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को माफ फरमाते हैं। और अगला फायदा अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम अगला फायदा ये फरमाते हैं कि उसके आमाल को कबूल फरमाते हैं। अब बंदे की इबादतें अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम के मियार, शान के जो मियार है उसके मुताबिक तो नहीं हो सकती। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके आमाल को रद्द फरमा ले। मिसाल के तौर पर एक बंदा बाजार के अंदर गया, बाजार के अंदर उसने केले खरीदे। अब केले खरीदने के बाद साइड में सेब भी रखे हुए थे। अब जो वो था बेचने वाला, उसने कहा कि भाई सेब भी खरीद ले। अब जैसे ही उसने सेब पर निगाह डाली कि सेब अच्छे नहीं है, लिहाजा मैं नहीं ले सकता। अब क़यामत के दिन वो बंदा जिसने खूब नवाफिल पढ़े, खूब रोजे रखे, खूब इबादतों का एहतमाम किया, अब वो बंदा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर खड़ा होगा, अब जब अल्लाह ने उस बंदे के अमाल पर एक निगाह डाल ली और ये कह दिया कि इसके बंदे मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, मेरे मुनासिब नहीं है, लिहाजा मैं इस बंदे के अमलों को कबूल नहीं करता, क्या होगा? उसकी सारी इबादतों पर पानी फिर गया। तो अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम जो बंदा सिला रहमी करता है, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अमलों को कबूल फरमाते हैं। और अगला फायदा अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम उसके उम्र के अंदर बरकतें फरमाते हैं, उस पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमाते हैं, बरकतों की बारिश नाजिल फरमाते हैं। उसके घर के अंदर जो बंदा रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करता है, उसके घर के अंदर बरकतें होती हैं, उसके घर के अंदर रहमतें होती हैं। और एक हदीस पाक के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया
कि जिस किसी मुल्क के अंदर एक ऐसी कौम रहती हो जो कौम सिला रहमी करती है, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करती है, उनसे प्यार और मोहब्बत के साथ रहती है, प्यार और मोहब्बत का मामला करती है, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम की बरकत से उस मुल्क के अंदर कहत साली से हिफाजत फरमाते हैं। उस मुल्क के अंदर फसलें बहुत ज्यादा उगती हैं, फल बहुत ज्यादा उगते हैं, उस मुल्क के अंदर कभी कहत साली नहीं आती जब तक ये लोग यानी ये कौम जो सिला रहमी करती है जब तक ये बरकरार रहेगी, जब तक ये सिला रहमी करती रहेंगी, तो अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम इन सिला रहमी करने वालों की बरकत से उस कौम उस मुल्क के अंदर कभी कहत साली को मुसल्लत नहीं फरमा सकते। और अगला फायदा, बहुत बड़ा फायदा वो ये है कि जो बंदा सिला रहमी करता है अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम उससे प्यार करते हैं। जो सिला रहमी को जोड़ेगा अल्लाह उसको जोड़ेंगे, जो सिला रहमी को तोड़ेगा, रिश्तेदारी को तोड़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको तोड़ेंगे, चाहे वो बेशक कितना ही नमाजी क्यों ना हो, रोजेदार क्यों ना हो। आप अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल इरशाद फरमा दिया, ला यदखुलुल जन्नत काती, रिश्ता नाता तोड़ने वाला, रिश्तेदारों से बदसलूकी करने वाला जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा।